So now we are with question number 5. If third term of an AP is 16 and seventh is 12 more than fifth term, then find AP. आपको क्या फाइंड आउट करना है? AP फाइंड आउट करना है. मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, उनके नंबर्स जिसे आपको सिर्फ अगर फर्स्ट फोर टर्म अगर आप बता देते हो ना, देन इट विल बी फाइन. अब इससे अगर हमें AP फाइंड आउट करना है कि कोई AP है, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जाहिर सी बात है वी नीड एक तो A एंड वी नीड एक तो D. अगर हमें A मिल जाता है तो A में D ऐड कर दोगे तो आपको उसका नेक्स्ट आ जाएगा. फिर जो A2 होगा उसमें आप D ऐड कर दोगे तो फिर उसका नेक्स्ट A3 आ जाएगा. दैट इज व्हाट वी हैव डन इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 5.1, जहाँ पे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट 4 टर्म्स बताने थे. या फिर क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे आपको AP फॉर्म करनी थी जबकि आपको A और D दे रखा था. वहाँ पे A और D दे दिया था, आपको यहाँ पे A और D पहले फाइंड आउट करने हैं. अब वो कहाँ से फाइंड आउट होंगे? वी विल फाइंड आउट विद द गिवन इंफॉर्मेशन. क्या दिया हुआ है? थर्ड टर्म दैट इज A ऑफ 3. क्या दे रखा है? 16. एंड सेवेंथ टर्म यानी कि A ऑफ 7 इज 12. अब यहाँ पे देखो A ऑफ 7 इज 12 मोर प्लस देन A ऑफ 5. ये रिलेशन आपको दे रखा है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? AP. तरीका वही है जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया. जब इस तरह के दो रिलेशंस दिए जा रहे हो, कोई दो टर्म के बारे में दिया जा रहा है, तब आपको उसको A और D के रिलेशन में लाके खड़ा करना है और फिर उसमें से सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, सो फर्स्ट विल टेक दिस A ऑफ 3. A ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट विल राइट द फॉर्मूला. A ऑफ n इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये है आपका फॉर्मूला. ओके, A ऑफ 6 पहले आप A ऑफ थर्ड पहले हम करेंगे. So first we'll use A3. A3 is equals to, we don't know the value of A but we know the value of n because n is comes from here, है ना. जो यहाँ पे n की वैल्यू होती वो n की वैल्यू यहाँ पर होती. यहाँ पे 3 है, so we'll put 3 over here. 3 minus 1. D we don't know the value of D, so we will keep like this. A of 3 has been given as 16. So 16 is equals to A plus 3 minus 1 becomes 2. 2 into D, it will become 2D. This is the equation first. Now we'll talk about this. A of 7 is equals to A plus n comes from here. n कहाँ से आता है? यहाँ से आता है ना. So n is 7 minus 1 into D. Then लेकिन ये A7 जो है ना, okay, let's just first of all finish this. A7 is equals to A plus 7 minus 1 6D. अभी इक्वेशन फिनिश नहीं हुई है. क्यों नहीं हुई है इक्वेशन फिनिश? क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि जो A ऑफ 7 है ना, A ऑफ 7 वो A5 से 12 बड़ा है. तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस A ऑफ जो ये रिलेशन है ना, वो हम A ऑफ 7 की जगह लेंगे. यहाँ पे देखो A ऑफ 3 की वैल्यू दे रखी थी 16, है ना. यहाँ पे A ऑफ 7 क्या है कि वो A5 से 12 बड़ा है. सो वी गोना यूज दिस रिलेशन ओवर हियर. सो इट विल बिकम 12 प्लस A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D. ये A5 है. अब ऐसा कभी मत करना कि ये A5 है तो उसमें से A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये पॉसिबल नहीं है. ये A5 तो फिफ्थ टर्म है और ये तो फर्स्ट टर्म है. हमें क्या करना होगा? इस A5 को भी ना इस वाले रिलेशन में यूज़ करना होगा. तो आप यहाँ पे कर सकते हो लाइक दिस, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2. सिंस A5, अब हम सिर्फ A5 ले रहे हैं. A5 क्या हो जाएगा? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D विच विल बिकम A प्लस 5 माइनस 1 बिकम्स 4D. राइट. अब हम क्या करेंगे? जो ये A5 है ना, इस A5 की वैल्यू जो ये है, इस A5 की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इट विल बिकम्स सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A5 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस A5 है ना, A5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? A प्लस 4D इज इक्वल्स टू, आगे क्या है यहाँ पे? A
So now what we will do afterwards, we'll keep this, we'll substitute the value of a5 into this. तो हम क्या लिखेंगे, substituting the value of a5 in equation 2. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या है यहाँ पर 12 प्लस a5 है ना, a5 की वैल्यू क्या है, ये a प्लस 4d, a प्लस 4d, ओके, इज इक्वल्स टू a प्लस 6d, जो वैल्यू, जो बाकी की इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दी है. अब देखो यहाँ पे 6d और यहाँ पे 4d, 6d बड़ा है ना, तो 4d को हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6d माइनस 4d. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे a जो है ना, इक्वल के इस तरफ और इक्वल के इस तरफ सेम है, सेम साइन है, सेम कोएफिशिएंट है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कर देते हैं कैंसिल. दोनों प्लस साइन में, तो कैसे कैंसिल हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है जब वो इक्वल के दोनों तरफ होते हैं. इक्वल के दोनों तरफ सेम वेरिएबल विद सेम पावर विद सेम कोएफिशिएंट विद सेम साइन, देन दे कैन बी कैंसिल्ड आउट. कैसे समझना है, यहाँ देखो, ये ए क्या है, पॉजिटिव साइन में ना, अगर मैं उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस है माइनस है जीरो हो जाएगा. सो दैट्स वाई व्हाट वी डू इज वी जस्ट डायरेक्टली कैंसिल आउट. कब पॉसिबल होगा, फिर से बता रही हूँ, सेम वेरिएबल विद सेम साइन विद सेम पावर एंड विद सेम कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1. ओके, आफ्टर दिस what have been left over here, 12, क्योंकि 4d यहाँ पे आ चुका है. सो 12 इज इक्वल टू 6d में से 4d जाएंगे, इट विल बिकम 2d. 2 is being multiplying, it will go over there and it will go into the division form. So d is equals to, now what we have, 2 1s are 2 6s are, the value of d has been come as 6. The value of d has been come as 6. अब क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, हालांकि आप चाहे इसमें पुट कर लो, अब सॉरी दिस वन, इस इक्वेशन में a5, लेकिन फिर प्रॉब्लम आपकी यही आएगी कि आपको a5 मिल जाएगा, आपको a6 नहीं मिलेगा, d तो मिल जाएगा, फिर a की वैल्यू में आप अटक जाओगे, है ना. तो आपको d की वैल्यू मिल गई, आपको a चाहिए, तो आपको सिंगल a कहाँ पे मिल रहा है, वो यहाँ पर है, क्योंकि बाकी की एक वैल्यू अननोन, एक वैल्यू नोन है, एक वैल्यू अननोन है. सब्स्टिट्यूटिंग हम उसमें करेंगे d की वैल्यू जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वैल्यू को पता करना है. अगर आप जब यहाँ पे रखोगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू नोन है, ये अननोन है, ये भी अननोन है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर आप इसमें रखते हो, वही वाली बात आ जाएगी, ये अननोन है, ये अननोन है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसलिए वी विल पुट दी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर बिकॉज आई एम गोना रब दिस एंड आई विल डू द नेक्स्ट सोल्यूशन. I have written the equations over here for the convenience. ये हमारी first equation आई थी, 16 is equals to a plus 2d. Now we have got over here d is equals to 2. तो हम क्या करेंगे, putting the value of d in equation 1. So what we gonna do is, therefore 16 is equals to a plus 2 into 2. ये 2 कहाँ से आया, ये भी हमें just अभी नीचे फाइंड आउट किया था, d is equals to 2. तो d की वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दी. Therefore 16 is equals to a plus 2 into 2 becomes 4. 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो 16 minus 4 is equals to a. Therefore a is equals to what we have got as 12. So we have the value of a12, we have the value of d also. हमारे फर्स्ट टर्म पता चल गया कि वो 12 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है. अब हमें पता क्या करना है कि वो ap क्या होगा. तो ap के लिए हम फर्स्ट 4 टर्म भी लिखेंगे, देन ऑल्सो इट्स फाइन. तो आपका फर्स्ट टर्म यानी कि a ऑफ फर्स्ट क्या होगा आपका, a जो कि क्या है 12. तो a फर्स्ट तो आपको मिल गया 12. a2 क्या हो जाएगा आपका, हम पहले कर चुके हैं ना, इसमें क्या करेंगे, a1 में d ऐड कर देंगे. a1 है आपका 12 प्लस 2 बिकम्स 14. a3 अब आपका क्या हो जाएगा, a3 के लिए हम a2 में d ऐड कर देंगे, a2 प्लस d. सो इट विल बिकम a2 बिकम्स 14 प्लस 2 विच विल बिकम 16. ठीक उसी तरह से a जब आप 4 फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 18. फाइंड आउट दैट थिंग. देयरफॉर द required